गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 3.3 के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6 और 7 बनाएंगे और ये एक्सरसाइज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखते क्या लिखा हुआ। एक रैखिक समीकरण 2x जोड़ 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा दिया है समांतर रेखाएं हो और तीसरा दिया है समपाती रेखाएं हो। मतलब क्या दिया है, आपको एक समीकरण दिया गया, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसका बना सकते हैं, लेकिन हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है। मतलब एक समीकरण दिया है, आपको एक समीकरण और बनाना है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए पहला समीकरण जब बनाइएगा तो रेखा क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे प्रतिच्छेद, मतलब एक दूसरे को काटती हो। दोनों समीकरण इस टाइप का होना चाहिए। दूसरा समीकरण प्राप्त करना है, इस टाइप का समीकरण प्राप्त करना है कि एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो। और तीसरा क्या हो, समपाती, जब एक दूसरे पे ओवरलैप करता हो। ठीक है, आइए पहला पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो। तो देखते हैं हम लोग पहले क्या है। तो हम लोग पहले सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x जोड़ 3y माइनस 8 इक्वल क्या है 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ठीक है, समीकरण फर्स्ट माने। अब हम क्या क्या इससे तुलना हम लोग करेंगे। हम लोग सीखे थे इससे पहले भी क्लास में, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल क्या होता है 0। समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालेंगे, तब तो हम पता कर पाएंगे कि हमको प्रतिच्छेदी निकालना है या समांतर निकालना है या समपाती निकालना है। तो हम लोग करते हैं, तो इसका कंपेरिजन करेंगे। a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, a1 b1 c1 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तुलना कीजिए, यहाँ पे x का गुणांक क्या है a1, यहाँ पे क्या है x का 2। इसी तरह सबसे हम तुलना करेंगे। c क्या है, अचर पद, कांस्टेंट टर्म है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, तो a1 केवल क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या होगा 3, और c1 बराबर कितना होगा -8। तो हम a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल चुके। अब हम लोग पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जो रेखा क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हो, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, मतलब इस टाइप का हो, एक दूसरे को काटती हो। तो हम लोग बनाते हैं। तो इसका कंडीशन क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, आप पढ़ के आए होंगे, इससे पहले भी हम बहुत बार रिवीजन किए। a1 बटे, तो हम रेशियो सीखे हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये ऐसा कंडीशन होता था, तो इसका हल क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल, एक सॉल्यूशन, एक हल होता था। तो इसका ग्राफ रूप निरूपण कैसा होता था, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता था। तो हमसे वही पहला कंडीशन बोला है कि एक दूसरे को क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तुलना कीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो हमको क्या होना है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला करने प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होगा a1 बटे a2। तो यहाँ से निकालिए फटाफट, बराबर नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a1 का वैल्यू आपके पास कितना है 2, लिख दीजिए यहाँ 2। a2 पता है, नहीं पता है, तो हमको a2 कुछ भी मान सकते हैं, आप भी कुछ मान सकते हैं। हम मान लेते हैं 3, आप 5 मानिए, 7 मानिए, 4 मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए, जो मानना है। एक नीचे न मानिए, एक से भाग देने पर वही फर्क पड़ता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी मानिए। फिर बोला बराबर नहीं होना चाहिए। अब b1 कितना दिया आपके पास 3 है। अब हमको ऐसा लेना है यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे से इस टाइप का नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, सॉल्व होने पर इसका मतलब इसका क्या बोलते हैं, छोटा रूप इस टाइप का नहीं दिखना चाहिए, स्मॉलेस्ट टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसके 3y, ये 3 तो दिया हुआ है, अपने मन से हम 5 ले लिए। अब देखिए 2/3 बराबर नहीं है 3/5 के। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि हमको a1 a2 तो इससे पहले समीकरण से पता प्राप्त था, लेकिन दूसरा समीकरण हमको निकालना था। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से। हम a1 बटे, इसका कंडीशन क्या होता है पहला प्रतिच्छेदी का, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो a1 तो दिया हुआ था, लिख दिए। a2 अपने मन से लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो लेते हैं। बराबर नहीं होना चाहिए, b1 का वैल्यू दिया हुआ 3, अब b2 नहीं दिया हुआ, तो b2 हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब ये कंडीशन होगा 2/3 नॉट इक्वल टू 3/5। अब हमको यहाँ से प्राप्त चल गया a2
B2 का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। देखिए तो इसलिए A2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, तो यहाँ 3 होगा। देखिए नीचे वाला A1/A2 कॉमा B2 बराबर कितना होगा 5 और C2 आप कुछ भी मान सकते हैं, अचर पद कांस्टेंट कुछ भी जो मन करे आप मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं C2 इक्वल 7 मान लिए, ठीक है। तो हमको दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ, इसलिए इस प्राप्त समीकरण क्या हुआ, समीकरण क्या होता है, हम दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन होता है A2x जोड़ B2y जोड़ C2 इक्वल क्या होता है 0, ठीक है। तो A2 कितना है 3, लिखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा। B2 कितना है 5, तो यहाँ 5y होगा। C2 हम कितना माने 7, तो 7 अब बराबर क्या होगा 0 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जब ये दूसरे पे ये दोनों समीकरण जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये दूसरे को क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, जो पहला कंडीशन दिया था। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो मन करे। देखिए आप मतलब उस टाइप का समीकरण लेना है, युग्म लेना है कि ये क्या हो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। अब प्रतिच्छेद करने का रूल क्या होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो हम लोग पहले प्रश्न को बना चुके हैं, तो आप इसके अलावा इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोग पहले प्रश्न को बना चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। दूसरा में क्या दिया हुआ, ऐसा समीकरण बनाना है कि ये एक दूसरे के क्या हो समांतर हो। पहले समझते समांतर का कंडीशन होता है क्या चीज़, आप ग्राफ के रूप में हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, जिसका कोई हल ना हो, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता, लेकिन इसका ग्राफ निरूपण करेंगे तो क्या होगा एक दूसरे के समांतर होगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो ये कंडीशन है A1/A2, इसका रेशो B1/B2 दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पहले से हम पहले निकाल चुके हैं, A1 B1 C1 निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग A2 B2 C2 निकालेंगे और उसके बाद आगे बनाते रहेंगे हम लोग, देखते हैं। तो हम लोग दूसरे कंडीशन, तो दूसरा नंबर लिख दीजिए। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ समांतर रेखा हो, इसका भी आंसर बहुत सारा हो सकता है, आपका जो भी मानो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है समांतर का A1/A2, लिखिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। चलिए A1 आपको पता है, लिखिए A1 कितना है 2, A2 पता है नहीं, अपने मन से कुछ भी लेना है। फिर मान लेते हैं इसको हम 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। बराबर B1 कितना दिया हुआ 3, कितना दिया हुआ 3। अब B2 क्या मानेंगे, वैसा मानना है जो ये दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। A2 तो दिया हुआ है, तो इसको 3 नहीं मानिए, आप कुछ और दूसरा चाहिए, वैसा मानना कि दोनों को सॉल्व होना चाहिए। हम इसको मान लेते हैं 4। देखिए 4 मानने से क्या होगा, 3 मानने पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 2 है, तो ये तो कटेगा भी नहीं 2/3। और यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 लेते हैं और इसको हम 6 बना देते हैं, तो देखिए ध्यान से 2/4 और 3/6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6। देखिए दोनों कटने पर 1/2 1/2 आ रहा है। तो आपको वैसा लेना है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के। तो आपको वैसा टर्म लेना है। देखिए A1 तो आपको दिया हुआ, इसको में कोई चेंजिंग नहीं करना है। B1 भी आपको दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप जो भी चेंज करिएगा अपने मन से लीजिएगा। A2 B2 C2 लेना है आपको। तो आपको वैसा लेना है कि दोनों को कट करने पर, सॉल्व करने पर उसका अंतिम आंसर जो आना चाहिए लोएस्ट टर्म आना चाहिए, तो वो आना चाहिए एक जैसा आना चाहिए। जैसे हम देखिए 2 था पहले से, हम इसका डबल कर दिए, क्या ले लिए 4। ऐसे यहाँ पे 3 था तो इसका डबल कर दिए 6। देखिए यहाँ से 2 का 2 कट गया, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 दूनी 6। ये दोनों कटने पर क्या आया 1/2 बराबर है 1/2, सही है। तो हम यहाँ ले लिए 3/3 था 6 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दोनों बराबर हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बोला, नॉट इक्वल होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन क्या, -C1 का वैल्यू कितना है -8 दिया हुआ है। आप क्या लीजिएगा जो बराबर ना होना चाहिए, आप 16 ही ले लीजिए इसका डबल, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। देखिए सबका हम डबल किए हैं,
16 आ गया। लेकिन इसको सॉल्व करिएगा तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। देखिए चेक करके दिखाते हैं, ये 1/2 आया था बराबर, ये भी 1/2 आया था, और नॉट इक्वल बोला है, इसको कटाइए, -8/16, 8 का 8, 8 दूनी 16, क्या होगा -1/2। देखिए 1/2, 1/2, ये -1/2, ये दोनों तीनों क्या, ये क्या है, इस दोनों से क्या है, डिफरेंट है, ये माइनस में चले गए, ये दोनों क्या है, प्लस में, तो ये बराबर हुआ नहीं हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या लिए 2/4 बराबर 3/6 नॉट इक्वल टू -8/16। तो हम इसको बना के तैयार कर चुके हैं। और इसका जब आप ग्राफ खींचेगा तो एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, हमको समीकरण दिखाना है, समीकरण इसका क्या होगा, तो देखिए हम बनाएंगे इसका। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, इसलिए A2 इक्वल कितना होगा, नीचे वाला 4, कॉमा B2 कितना हुआ, नीचे वाला 6, और कोमा C2 कितना हो गया 16, ये प्राप्त हुआ। अब हम इसका कंडीशन क्या पढ़े हैं, अतः तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, अतः प्राप्त समीकरण, आपको समीकरण प्राप्त करना है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, A2x जोड़ B2y जोड़ C2 इक्वल क्या होगा 0। चलिए ठीक है, A2 तो A2 का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ होगा 4x जोड़ B2 कितना है 6, तो यहाँ पे 6y, और C2 कितना है 16 जोड़ 16, अब बराबर क्या होगा 0, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही आपका होगा आंसर। तो हम लोग दूसरे कंडीशन को भी हम लोग फुलफिल करें, इसका भी आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है, आप कुछ भी इसका आंसर ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ, आपसे तीसरा कंडीशन क्या दिया, समपाती होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे दोनों, एक ग्राफ पे जब हम लाइन खींचेंगे, इस टाइप से लाइन आया तो दोनों समीकरण का लाइन एक ही पर ओवरलैप करना चाहिए, एक ही पे, तो वो क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा, मतलब एक दूसरे पे ही चलता हो तो वो क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा। तो हमको समपाती वाला कंडीशन, तो समपाती कंडीशन क्या होता है, हम 3 कंडीशन पढ़े हैं। एक पढ़े थे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दूसरा पढ़े थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, दूसरा कंडीशन भी फुल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, इसका क्या होता था, वो परिमित रूप से अनेक हल होता था, जब अनेक हल होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। तो देखते हैं हमको तीनों टर्म यहाँ पे क्या करना, बराबर करना। तो यहाँ तक तो हम लोग लिखे हुए पहले से हैं, बस तीसरा दिए कि हेडिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो लिखिए, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 अब बराबर होगा C1/C2। अब क्या करेंगे, A1 का वैल्यू दिया हुआ 2, A2 कितना है, A2 अपने मन से मानना है, ठीक है, फिलहाल इसको थोड़ा सा रुकिए। अब क्या है, B1 कितना है 3, फिर याद रखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे सबका डबल किए थे, सबका डबल किए थे, यहाँ पे भी डबल कर देंगे तो 1/1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। तो इसका 2 का डबल क्या होगा 4, 3 दूना 6 होगा। अब तीसरा C1 कितना -8 है, तो ये नीचे भी क्या लेना, माइनस में लेना था कि माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब 8 दूनी कितना होगा 16, लेकिन किस में, माइनस में। अब ये देखिए तीनों बराबर होगा, करके रफ में आते देखते हैं, 2/4, इसको कटाइए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्राप्त हो गया, चलिए ठीक है। दूसरा देखिए 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 प्राप्त हुआ। तीसरा देखिए -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1/2। देखिए तीनों बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, समपाती। आपसे बोला सिर्फ ग्राफ खींचने नहीं बोला, आपसे बोला समीकरण प्राप्त करके दिखाओ कि इसका समीकरण क्या होगा। तो इसका भी समीकरण क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, बस ये कंडीशन तीनों फुलफिल, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए, उस टाइप का आप ले सकते हैं, तो ठीक है। जैसे इसको 2 गुना किए तो इसको 3 गुना करिए तो इसको भी 3 गुना, इसको भी 3 गुना, इसको 4 गुना करिए तो इसको भी 4 गुना, इसको घटाने पर वही चीज़ आ जाएगा। तो इसका, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, इसलिए A2 प्राप्त हुआ कितना 4, चलिए ठीक है, कॉमा B2 कितना हुआ 6, कॉमा और C2 कितना हुआ -16 हुआ। तो इसलिए आता प्राप्त समीकरण, कंडीशन क्या होता है इसका देख लेते हैं, A2x जोड़ B2y जोड़ C2 इक्वल क्या होता है यहाँ पे 0। अब A2 कितना होता है 4x जोड़ B2 कितना 6y और C2 कितना -16, तो यहाँ पे -16 अब बराबर क्या होगा 0। आप इसे, आपका क्या हो जाएगा
आंसर, इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। क्या हुआ है, समीकरणों x माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0 और 3x जोड़ 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। आपको ग्राफ खींचने बोला, दो समीकरण दिया है, फिर आगे बोला x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो उसमें एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज। उस त्रिभुज पे उसका बिंदु बताना, निर्देशांक बताना है कि त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक, तीनों बिंदु कहाँ, जैसे ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे तो उसका ए का वैल्यू क्या, निर्देशांक क्या होगा, बी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक, मतलब एक्स वाई का वैल्यू वहाँ पे बताना, बिंदु बताना और उसके बाद उसको कलर कर देना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं, सॉल्व एक्स माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0, यही हो गया समीकरण फर्स्ट। हम लोग क्या सीखे, जब भी हमको समीकरण बनाना है तो हम लोग समीकरण बनाने के लिए जो भी जब भी हमको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y का मिनिमम 2 वैल्यू निकालना पड़ता है। हम 2 वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से उसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो हम क्या सीखे थे, जो आपको समीकरण दिया है उसके सामने एक डब्बा बनाएंगे और x और y का 2 वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अपने मन से सोचते हैं, यहाँ से सोचिए। तो इसको क्या करिए, या तो एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाइए तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर -1 होगा। यहाँ पे मान लिए समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं। अब आपको सोचना, कुछ भी सोचना, x के वैल्यू को सोच लीजिए या y के वैल्यू को सोच लीजिए। हम सोचते हैं, हम y को 0 मानते हैं, y को क्या माने, 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, रफ सोचिए थोड़ा सा, बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं हम। y के वैल्यू को हम 0 माने तो x का वैल्यू -1 आएगा। अब करके दिखाते हैं हम, देखिए ध्यान से। हम x जैसे कहते हैं, हम सोचे y को, आप x को भी सोच सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे y के वैल्यू को 0 माने, -1 दिया हुआ, देखिए प्लस था उधर के माइनस हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, x 0 घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, तो x बराबर क्या होगा, -1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम x को 0 मान लेंगे, मानते हैं, चलिए x को 0 माने तो 0 माइनस वाई बराबर -1, चलिए ठीक है। माइनस वाई में 0 मतलब क्या था, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं घटाएंगे तो वही चीज़ रहेगा, माइनस बराबर -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो y बराबर क्या होगा, +1। तो हम क्या सीखे, जब हम x को 0 माने y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे आया आपको हम करके दिखा चुके हैं। अब हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, पुनः समीकरण क्या है, 3x जोड़ 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ लिखिए, पुनः प्रश्न से देख सकते हैं, पुनः प्रश्न से क्या है, 3x जोड़ 2y माइनस 12 बराबर क्या है, 0। हम 12 को उठा के उधर कर देते हैं, कर दीजिए आप भी, करिए। 3x जोड़ 2y अब बराबर क्या होगा, 12। चलिए ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे डब्बा बनाएंगे, बना लीजिए अच्छा से। यहाँ x यहाँ y, सोचिए आप, अगर हम x को 0 सोचते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6। देखते कैसे, सोचना इसको, हम x को 0 मान लिए तो ये x का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। चलिए y यहाँ देखिए 2 गुना हो जाएगा, भागा तो 6 आ जाएगा x का वैल्यू। सॉरी, हम किसको माने, x के वैल्यू को 0 माने तो y का वैल्यू कितना आया, 6 आया। चलिए ठीक है, अब y को 0 मानिए आप, अब हम y को 0 माने तो x का वैल्यू 4 आएगा। कैसे आएगा, थोड़ा सा देख लेते इधर आके। तो ध्यान दीजिए, x को 0 माने तो 3 गुना 0 जोड़ 2y बराबर 12। चलिए ये गुना होके क्या हो गया, ये 0 हो गया, जोड़ 2y बराबर 12। तो देखिए यहाँ पे 0 जोड़ेंगे क्या होगा, तो वही चीज़ रहेगा, 2y बराबर 12। ये 2 गुना उधर क्या होगा, भाग में 12/2 कट के कितना आया, 6। देखिए हम x को 0 माने, y का 6 आया, आ गया। आपको ओरल करना है सब चीज़, फिर लेकिन रफ में भी आप कर सकते जाके, डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए हम क्या करें, अब कि हम y को 0 माने, 3x जोड़ 2 गुना 0 बराबर 12। आपकी y को हम 0 माने हैं तो यहाँ क्या होगा, 3x जोड़ 2 गुना 0 0 बराबर 12। तो यहाँ क्या होगा, 3x जोड़ने पे क्या वही चीज़ आएगा, बराबर 12।
3 गुना में क्या होगा, भाग होगा, तो 12 बटे कितना आएगा 3, और 3 चौका 12, तो x बराबर कितना आया 4 आया। चलिए ठीक है, तो आप ले लीजिए यहाँ पे x बराबर क्या लेंगे 4। तो हम क्या सीखें, तो ये वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बना के दिखाएंगे कि इसमें त्रिभुज जो बनता है उसका ABC का निर्देशांक क्या होगा वो दिखाना है। तो हम ग्राफ इधर बना देते, यहाँ से खींच देते लाइन। अब ये ध्यान से देखिए, y का वैल्यू कितना गया है, प्लस में कितना गया है, यहाँ पे माइनस में x का वैल्यू भी गया है, y का प्लस मैक्सिमम 6 तक वैल्यू गया है, तो माइनस में गया, तो माइनस में एक ही वैल्यू है, -1 है। तो हम लोग क्या करें, माइनस वाले को ग्राफ में छोटा कर देते हैं, कर सकते हैं आप। अब हम लोग वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। खींचते हैं, तो y का वैल्यू कितना, +6 बड़ा है, 6 तक गया, तो हम लोग 6 तक चलते हैं। लेकिन x का वैल्यू माइनस में 1 ही है, एक वैल्यू है, तो x मतलब माइनस वाले को छोटा कर देंगे। तो ये हुआ y अक्ष, ये हुआ x अक्ष, ये हुआ x, ये हो गया x डैश, ये हुआ y, और नीचे हो गया y डैश। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लीजिए, -1 -2 -1 -2, डाटा रखिए फटाफट। x -1 y 0, तो यहाँ पे आएगा x -1 और y 0। फिर x 0 y 1, x 0 y 1, यहाँ पे आएगा x 0 y 1। यहाँ से पिक लाइन खींच दिए फटाक से। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आप स्केल रखिएगा तो आपका लाइन बहुत सीधा जाएगा। अब दूसरा समीकरण लीजिए, x 0 y 6, x 0 y 6 यहाँ पे आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ लिख दीजिए x 0 है, y 6 है। फिर x 4 y 0, x 4 यहाँ होगा, y 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना, मिलाइए। यहाँ मिला, तो इसमें थोड़ा सा और आगे लेके आइए, इसमें एरो दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, यहाँ इसको और थोड़ा सा नीचे लेके आइए। पहले समीकरण का क्या था वैल्यू, ये था x -y जोड़ 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, तो यह है 3x, यहाँ पे लिख दीजिए 3x जोड़ 2y -12 बराबर 0। तो ये हो गया, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, 3x जोड़ 2y -12 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, हमको बोला था जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है उसका निर्देशांक लिखना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ, देखिए 2 के सामने मिला, ये 3 के सामने आएगा। दो 3 4, तो यहाँ 3 यहाँ 2, तो बिंदु कितना x y 3। अब त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो गया, ये वाला, इसको आपको कलर कर देना है। इसलिए पे लिखिए त्रिभुज के निर्देशांक बोला लिखने के लिए। निर्देशांक क्या क्या आया आपके पास, देखिए कि यहाँ पे है -1, देखिए त्रिभुज यहाँ से बना है, इसे -1, 0, दूसरा है 2, 3 तथा तीसरा क्या है 4, 0। तो ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए, -1, 0, 2, 3 और 4, 0। तो ये बना लिए। तो अब हम लोग का ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग
तो आपको कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको क्लास। तो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।